अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सभी को ये निश्चय है ना कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। लोग भी हमसे पूछते हैं
आपकी संस्था का लक्ष्य क्या है? तो यही हम लक्ष्य बताते हैं कि यहाँ नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो मनुष्य से देवता बनना है, ये बाबा कहते सबको बताओ, क्योंकि हर एक को परमात्मा से अधिकार लेने का है हक। लेकिन कौन बन सकते हैं लक्ष्मी नारायण जैसे, जो पुरुषार्थ करेंगे? बाबा के बच्चे तो बन जाते हैं कई, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर बाबा भी क्या कहेंगे उनको। इसलिए बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो तो उच्च पद पाएंगे। वो सच्चे सपूत बच्चे हैं। पर जो आज्ञा ही नहीं पालन करते हैं, भले कहलाते हैं हम बाबा के बच्चे, लक्ष्य इतना ऊंचा बाबा ने दिया लेकिन वो लक्षण है ही नहीं, तो फिर बाबा क्या कहेगा? वो मेरे कपूत बच्चे हैं। तो है तो बच्चे लेकिन सपूत और कपूत। तो कैसे हमको बाबा का नाम भी रोशन करना है और अपना भी पद ऊंचा बनाना है, उसके लिए बाबा हमें पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो आज की बाबा की मुरली सेवा पर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर क्या सेवा करनी है, क्योंकि हमारा वही लक्ष्य है ना। कैसे पुजारी से मिलो, ट्रस्टियों से मिलो, जिन्होंने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए हैं उनसे मिलो। बिरला वाले बनाते हैं तो मिले हैं, अभी तो बहुत सेवा हुई है उनकी भी, वो भी जानते हैं। लेकिन फिर उस समय तो लोग जानते नहीं थे, और अगर कोई ऐसे पुजारी के पास जाता था तो वो तो पहले ही उनको मना कर देता था कि इनसे नहीं मिलना है। बहुत कुछ करते थे, लेकिन अभी तो बहुत प्यार से मिलते हैं। लेकिन बाबा कहते जब उनकी सेवा करने जाओ तो बहुरूपी बन के जाओ। ऐसे नहीं सफ़ेद वस्त्र फिर बैज वैज लगा हुआ हो, नहीं, टिप टॉप होकर जाओ। टिप टॉप, हाँ, तो जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, तो नहीं तो आपको बाहर से ही भगा देंगे। और फिर टिप टॉप होकर जाओ, गाड़ी में जाओ, ऐसे नहीं जाओ पैदल या रिक्शा में। क्योंकि जब मिलते भी थे तो पूछते थे आपकी गाड़ी होगी, क्योंकि वो पूछते थे। तो फिर ये थोड़ी कहेंगे नहीं हम तो पैदल आए, हम तो रिक्शा में आए। हम कहते हाँ है। लेकिन अगर कईयों को नहीं भी न पता होता था कि नहीं है इनको, तो अपनी गाड़ी में भी भेजते थे। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं तुम तो बहुत रॉयल हो, तो इसीलिए मांगना तो कुछ है नहीं। तो पहले तो जब जाते थे तो कई लोग आते थे, कहते ये तो मांगने वाले आए, तो मिलते भी नहीं थे। ये कोई न कुछ हमसे मांगेंगे, तो पहले उनको कह दो हम तो देने लिए आए। बहुत बाबा इस पर समझाते थे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 22/11/2022 है। 22/11/22। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। देवता तो बनना है, लेकिन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि आत्म अभिमानी बनेंगे तभी तो दैवी गुण आएंगे ना। देह अभिमानी होंगे तो थोड़ी दैवी गुण आएंगे। तो मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है
मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? हाँ, तात मना लगातार वो करते रहना चाहिए वो सेवा। तो सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? उत्तर, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए? अभी तो सब जैसे असुर हो गए हैं, 5 विकारों से भरपूर है, तो कैसे उनको देवता बनाएं? मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं? कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं? ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए, सेवा की धुन लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। भले कोट पैंट भी पहन करके जाओ, लगे कि कोई जेंटलमैन आया है। हाँ, ऐसे ही जाएंगे, कोई बस खाली कुर्ता और पैजामा आदि, तो फिर कहेंगे ये तो पता नहीं कौन है। तो इसलिए टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने ये जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है? युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। अब गीत का अर्थ तो बहुत बार समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं, तीर्थों पर जाना माना जैसे यात्रा कर रहे हैं। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। वो हमारा सच्चा तीर्थ स्थान है, घर हमारा परम धाम। तो हम सब यात्रा पर हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। अब ये कौन कहते हैं हम वापस जा रहे हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हम सब कहते हैं ना कि हम अभी वापस जा रहे हैं। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि ये भी कर्म है, सब प्रकार का कर्म है। नींद भी कर्म है, लेटे हुए तो भी कर्म है ना। श्वास ले रहे हैं वो भी कर्म है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी कर्म है। हर क्रिया एक कर्म है, तो हम सब कर्म योगी हैं। नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। कर्म भी करना है, यात्रा पर भी रहना है, बुद्धि की यात्रा है। और तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ ही ये है, माम एकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही तो थे, वो कोई और दूसरे ग्रह से थोड़ी आए थे। देवताएं भारत के ही मनुष्य थे। सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे हो करके गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण हो करके गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं। अब द्वापर कलयुग के कितने राजाएं होके गए, उनके कोई मंदिर थोड़ी बने हैं। लेकिन सतयुग के देवी देवताएं जो राजा महारानी थे, उनके मंदिर है। तो बाबा कहे ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं।
लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की, सबसे जास्ती। उनकी कोई ग्लानि नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव सबकी ग्लानि की है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं की है। हाँ, एक आया था भाई, तो कहा, मैंने उनसे पूछा आप किसकी भक्ति करते हैं, तो कहता है लक्ष्मी नारायण। तो कहा मैं पहले इसकी करता था, उसकी करता था, लेकिन फिर मैं जैसे शास्त्र पढ़ता गया तो देखा कि भी कितनी ग्लानि है, क्या क्या ग्लानि की है। परंतु फिर मैंने देखा लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। इसलिए मैंने सबकी भक्ति छोड़ के केवल लक्ष्मी नारायण की पूजा करता हूँ। तो ये भी अच्छा है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी, हाँ, सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, और फिर राम सीता त्रेता के 14 कला वाले। तो इसलिए 14 से तो 16 कला वाले ज़्यादा महिमा योग्य है। ये बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने ज़रूर बनाया होगा। अब वो ऐसे थोड़ी बने बनाए परम धाम से आए होंगे, उनको भी कोई ने बनाया होगा। फिर उस जन्म में तो नहीं बनाया होगा, पूर्व जन्म में उनको बनाया होगा। तो ज़रूर ऐसा बनाया होगा उनको किसने। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। कर्म कर्म विकर्म की गति भी बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो कितने पाप कर्म करते रहते तो देवता क्या बनेंगे। तो इसीलिए कर्म कर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को देवता नहीं समझते हैं। भारत के महाराजा महारानी होकर के गए हैं ये। लक्ष्मी नारायण कौन थे? ये भारत के ही महाराजा महारानी थे। उनमें दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे तो मनुष्य ही। क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। जितने भी धर्म पिताएं आए वो भी थे तो मनुष्य ही। मनुष्यों की ही ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। और हम अपने आप को पापी नीच क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम माता पिता बालक तेरे कहते हैं, तो अमेव माता च पिता तो अमेव कहते हैं। तो माता पिता इतने ऊंचे और फिर बच्चे इतने नीचे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए बाबा कहते हैं वो ऐसे गुणवान कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? ये तो बहुत फर्क हो जाता है। कहाँ माता पिता हमारे इतने ऊंचे और बच्चे उनके इतने नीच, ये तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, लक्ष्मी नारायण भी भारत के रहने वाले, हम भी भारत के रहने वाले, लेकिन कितना अंतर दोनों में। वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। ये भी आदत पड़ गई है क्या? मंदिरों में जाना और उनकी स्तुति गाना और अपनी ग्लानि करना, ये भी जैसे आदत पड़ी हुई है। लेकिन हम इन जैसे बने ये तो कभी नहीं सोचते होंगे। तो ये भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर केवल महिमा गाते हैं, है तो वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण और हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर और वो देवता। कहते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर है नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आई जो लड़ाई लगी? नाम है देवता और वो लड़ाई कैसे करेंगे? देवता माना सदा देने वाला है,
तो देने वाला दाता की तरह वो लड़ाई कैसे करेगा? उसको कुछ छीनना थोड़ी है किसी से जो लड़ाई करेगा। वो लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुगी पुरानी पृथ्वी और देवताओं का युग सतयुग नई पृथ्वी। फिर क्या होता है? फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? हाँ, कहाँ उनकी पृथ्वी और कहाँ उनकी पृथ्वी, मानो वो अलग समय पर आते हैं। एक समय पर तो दोनों होते नहीं हैं जो उनकी लड़ाई हो या उनकी युद्ध हो। देवताओं को युद्ध करने की दरकार ही नहीं है, वो तो वहाँ राज्य करते हैं। बहुत बातें तो सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया। अब कैसे ये समझाना है कि लक्ष्मी नारायण को किसने राज्य दिया? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया। परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं है। भाई भगवान ने, परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा इनको राज्य दिया और हम ही ये थे, हम ही ये बनने हैं। पर बाबा कहते समझते नहीं है। उनको हम कहेंगे भाई देवी गुण धारण करो, तुमको देवता बनना है, तो भी समझते नहीं है। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वो अब तुमको भी बना रहे हैं, ऐसे समझाओ औरों को। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। दे अभिमान बहुत है। अब दे अभिमान होगा तो गुण कहाँ से आएंगे? गुण आनी चाहिए, उसके लिए तो फिर पहले देही अभिमानी बनना पड़े। तो बाबा कहे दे अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहाँ ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। यहाँ भले कहते, लेकिन वो समझते थोड़ी है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आए वो ये कहेंगे मैं तो मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, और मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ये समझकर चोला छोड़ रहा हूँ, ये तो ऐसे कभी नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं देवताएं तो आत्म अभिमानी थे। वहाँ ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, बीमार नहीं होते। हाँ, अकाले मृत्यु नहीं होती, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा। जो राजा को सुख था, प्रजा को भी वही सुख था। सुख में कोई कमी नहीं थी। बाकी केवल बाबा कहते पद में फर्क है। यथा राजा तथा प्रजा, इसीलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो क्या होता है? बाबा कहते बिगड़ पड़ते। हाँ, किसको एक बार किसी ने कहा तुम तो पापी हो, तुमने कितने पाप किए हैं। कहते हैं मैं पापी हूँ? मैं क्यों पापी हूँ? तुम पापी हो। हाँ, तेरा बाप पापी था, फलाना। वो गालियाँ देता रहे। भाई बाप को क्यों बीच में लाया? इसीलिए ऐसे किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। कोई बीमार है समझो, परंतु उसको कहो ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, तुम अपने कर्मों को भोग रहे हो, ये भी नहीं कहना चाहिए। दुख होता है ना। इसीलिए बाबा तो हमें कहते हैं ऐसा युक्ति से समझाओ ताकि उनको दुख भी न हो और वो महसूस करे कि मुझे ये जो कुछ है ये सब मेरे हिसाब किताब है। उनको महसूस, पर हम डायरेक्ट न कहें तुमने ऐसे कर्म किए तभी तुमको ऐसे भोगना हो रही है, नहीं। तो बाबा कहते हैं पर किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
ये नर्क है, तो उन्हों का राज्य ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज्य तो स्वर्ग होगा ना, अभी तो वो है ही नहीं, तो ये राज्य उनका ही नहीं है, ये नर्क है। देवताएं जो, तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। हर चीज, जो भी चीजें संसार में है, जो भी है, हर चीज को सतो रजो तमो से गुजरना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी न हो। कई बार ऐसे चीजें होती है ना, हमारे पास समझो चप्पल है, जूता है, अब वो बहुत पहले से 4-10 साल पहले लिया था, पर यूज ही नहीं किया, और आज उसको अगर हम देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो जैसे सड़ गया। तो भले यूज भी नहीं किया तो भी सड़ गया, क्योंकि हर चीज़ की सतो रजो तमो स्थिति तो आती है। इसलिए ये चीज़ें यूज़ करने की रख लो तो वो तो बिगड़ ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी न हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। अभी सेवा की बात, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को ये बताएं कि उन्हों को बाप ने ये राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता है, सब हाँ चलो हिंदू कहलाते, पूजा देवताओं की करेंगे, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू है। अब हिंदू कोई धर्म नहीं, वो तो संस्कृति है, वो तो स्थान का नाम है, सिंधु से हिंदू पड़ा, बाकी धर्म तो नहीं कहेंगे। तो हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास चित्र है लक्ष्मी नारायण का। मुंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है मुंबई में। बड़े रमणीक चित्र है, फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। जो मूर्तियां बनाते लक्ष्मी नारायण की कितनी सुंदर बनाते ना, क्योंकि वो कारीगर भी ऐसे होते हैं। बड़े रमणीक चित्र है, फर्स्ट क्लास कारीगर होते तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उनको समझाना है कि ये कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। तो कैसे पद पाया? बाबा कहते हैं ये बताओ कि कैसे इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। वो आत्माएं कहाँ है? अभी यहीं पर है और राजयोग सीख रही है भविष्य में देवता बनने के लिए। तो मूल बात अच्छी तरह समझानी है। मूल बात ये है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, और वो देवताएं कैसे बने? अभी भगवान से वो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तब देवता बनते हैं। तो मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, बाबा को पत्र भी लिखते, बाबा हमने प्रदर्शनी की, इतने लोग आए, बहुत अच्छा समझा, हमने बहुत अच्छा समझाया। बाबा को पत्र में समाचार देते थे। तो फिर बाबा उनको कहते थे परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी इतना ज्ञान खुद की बुद्धि में नहीं है तो दूसरों को भी क्या समझाया होगा, कितना समझाया होगा। आगे चल के ये ज्ञान इतना रिफाइंड होता जाता है तो फिर समझाना भी सहज हो जाता है और उनकी बुद्धि में भी बैठता जाता है। तो बाबा कहते हैं परंतु बहुत अच्छा तो आगे चल कर के समझाना है, अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया, जितनी तो आपकी बुद्धि में बैठा उस अनुसार आपने समझाया। बाबा कहे आगे चल कर के और बुद्धि रिफाइन होती जाएगी तो समझानी भी और अच्छी देंगे। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते तो बहुत हैं पर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं।
अब एग्जीबिशन में बहुत समझाया उनको, लेकिन बाहर गए तो वह सब भूल गए। ऐसे होता है ना। तो सुनते तो बहुत है, पर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, पहले पहले बाप का परिचय दो। इसलिए जहाँ भी एग्जीबिशन करेंगे, मेला करेंगे, वहाँ पर मेडिटेशन रूम ज़रूर बनाते हैं, ताकि जो करके आवे फिर उनको मेडिटेशन में बिठाते हैं, ताकि उनको वो शांति का अनुभव हो। और थोड़ा अनुभव करके जाए तो फिर छाप लगेगी। अगर ऐसे ही देख करके चले गए तो वो थोड़ी फिर आते हैं। तो बाबा कहते हैं, पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, ये प्रूफ है कि बाप ने स्वर्ग बनाया था। हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था, मैं एक ही बच्चा हूँ और आप ब्रह्मा की मुख वंशावली हो तो मेरे पोतरे पोतरियाँ हो, पर बेटा मैं एक ही हूँ बाबा का, शिव बाबा का। प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वो रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। कैसे बने ये? इनको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये अधिकार दिया है, वर्षा दिया है। तो इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा। ये सब कौन समझा रहा है हमें ये ज्ञान? शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा हमें समझा रहे हैं। वो हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है भवके से कि ये ज्ञान हमको कहाँ से आया। शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाया है, तो इस पर जोर देना है भवके से। ढेर बीके, कितने ढेर, 10 लाख तो कम से कम पक्के ब्राह्मण बच्चे तो होंगे और भी ज़्यादा हुए होंगे। तो ढेर बीके हैं, तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके, मैं ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा का पोतरा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमार शिव बाबा का पोतरा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। नशे से कहो ये सब, क्या क्या कहो, नशे से कहना चाहिए मैं बीके शिव बाबा का पोतरा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। ये नशे से बाबा कहते कहो शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। इसको समझाओ ना, तो ये नहीं केवल मेरा ही दादा है और हम उनके पोतरे हैं, पर तुम्हारा भी वो दादा है, तुम भी शिव बाबा के पोतरे हो। ब्रह्मा द्वारा तुम ये ज्ञान सुन रहे हो शिव बाबा का। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है, ये कहो। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं और तुम नहीं जानते हो, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं और तुम नहीं जानते हो। हम तुमको परिचय देते हैं ताकि जानो कि आप भी हो शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे। परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं है। हम कितना भी समझाएं पर उनकी तकदीर में भी तो हो ना, उनका पाठ भी तो हो, तभी तो वो समझेगा। परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं है, निश्चय नहीं करते कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा कुमारी निश्चय ही नहीं करते कि हम ब्रह्मा की संतान हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, शिव परमात्मा आते हैं सृष्टि पर, तभी तो उनकी जयंती मनाते हैं। ये भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है।
भारत शिव बाबा का जन्म स्थान है। बहुत फख्र से बोलना चाहिए, भारत की महिमा करनी चाहिए। ये भगवान का जन्म स्थान है, यहाँ भगवान अवतरित होते हैं। बहुत फख्र से बोलना चाहिए। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है और भारत उनका बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। भगवान इस भारत में अवतरित होते हैं। अब वो बाप फिर आया हुआ है तो जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। जयंती मनाएंगे, शिव जयंती शिवरात्रि खूब मनाते हैं, लेकिन शिव बाबा कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो हाँ जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे। जरूर नीचे आएंगे सृष्टि पर, किसमें प्रवेश करके ज्ञान देंगे तभी तो राज्य भाग्य देंगे। राजयोग कैसे सिखलाए, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो, ऐसा क्लियर कर समझाओ और फिर को अभी तुम भी राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। विनाश तो होना ही है, पर उसके पहले बाप से अपनी भक्ति का फल लो। भगवान आए हैं भक्ति का फल देने। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। ज्ञान से मिलती है सद्गति। तो अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हाँ, तो हम आपको ये राय दे रहे हैं, ये करो काम। बाबा कहते ऐसे औरों को कहो। आते तो बहुत है, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। कितनी चंचलता है ना, बुद्धि में चंचलता है। कोई ना कोई विकार सताते हैं तो ये जैसे बंदर बुद्धि है। तो बाबा कहते शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। तो तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। अब तुम कितना भी ज्ञान अच्छा सुनाओ, लेकिन फिर भी जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है वो तो विघ्न डालेंगे ना। तो इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, और खास करके विष के कारण, विकार के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसीलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती है। भाई वहाँ जाएंगे तो पवित्र रहना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे तो फिर कहेंगे योगी बनो, पवित्र बनो। हाँ, तो वह इसलिए डरते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती है। इस पर मारा मारी होती है, बेचारी हमारी अबलाएं माताएं मार खाती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। हाँ, क्योंकि सद्धर्म की स्थापना हो रही है तो सत धर्म, सतयुग, सत, हाँ सब सती सत्य है। तो उसके लिए कितना सत्य बनना पड़े, उसके लिए झूठ को तो छोड़ना है ना, पाप को तो छोड़ना ही है। तो इसलिए धर्म की स्थापना तब हो सकती जब पवित्रता हो। जितने भी धर्म पिताएं आए बिना पवित्रता के धर्म की स्थापना नहीं की उन्होंने, न कर सकते हैं। इसलिए पवित्रता बहुत ज़रूरी है क्योंकि धर्म की स्थापना हो रही है, और वो भी सबसे ऊंचा धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप आकर, तो इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी हैं। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे। निश्चय हो जाए जिसको तो फौरन बाबा के पास भागे, परंतु विरला कोई भागता है।
तुमको चित्र तो बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ, हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, परंतु दूसरे फिर डिसर्विस भी करते हैं। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं, तो दूसरे फिर डिसर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं ये सब कुछ होना ही है, डिसर्विस करने वाले भी है और सर्विस करने वाले भी है, ये सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए ना, डिसर्विस करते और फिर कहलाते हम बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते वो क्या जाके बनेंगे नौकर चाकर, और वो सब चाहिए सतयुग में, नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो, बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सद्गति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े, सबको बाबा के घर जाना है, परम धाम। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। अब नाम रूप से न्यारा या सर्वव्यापी है तो फिर आता है और स्वर्ग रचता है, ये तो बात तो सिद्ध होती नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क हुआ है, भारतवासियों का बेड़ा गर्क हुआ है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है। भाई तुम देवताओं की पूजा करते हो, देवताओं को मानते हो, तो तुम भी तो ऐसे ही थे ना, लेकिन कहाँ वो अपने आप को ऐसे समझते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं कि अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। सतयुग था, अभी कलयुग है, तो फिर जरूर सतयुग आएगा, चक्र को रिपीट होना है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो, बहुत फिर तो बाबा की मुरलियाँ जब ऐसी चलती थी तो मिलते थे, अच्छा प्यार से मिलते थे, फिर उनको समझाते थे। फिर वो कहते थे हम तो कुछ नहीं कर सकते, भले है समझ रहे हैं, लेकिन हम वो भी तो पुजारी हैं, तो इसीलिए वो तो कुछ आगे तो कुछ कर नहीं पाते थे। भाई अच्छा तुम ही ज्ञान सुनो। वो कहेंगे हाँ टाइम मिलेगा तो आएंगे, फुर्सत मिलेगी तो आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है, क्योंकि माताएं कई ऐसी चली जाती है फिर कुछ न कुछ भीख मांगती है। तो बाबा कहते हैं आजकल माताओं का मान कम है, क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वो समझेंगे ये भीख मांगने आई है। मुझे याद है जब वेदांती बहन और हम दोनों अफ्रीका जा रहे थे तो बाबा से हमने पूछा बाबा हम कैसे सेवा करें। बाबा ने कहा कि आप कभी भी कुछ मांगना नहीं, क्योंकि भारत से उस समय बहुत गुरु जाते थे, बहुत अफ्रीका तो गोल्डन पीरियड था उस समय, बहुत जाते थे। तो वो कुछ न कुछ मांगते थे, हमारा आश्रम है, हमको आश्रम के लिए मदद करो, ये करो वो करो, हाँ तो बहुत कुछ मांगते थे। तो कई जो वहाँ के भारत इंडियन ही ओरिजिन इंडियन के वो जो बिजनेसमैन थे, तो वो तो भारत के गुरुओं को बुलाते ही नहीं थे, ये आएंगे कुछ न कुछ मांगेंगे, कुछ न कुछ हमसे मांगेंगे।
तो इसीलिए बाबा ने खास हमको शुरू से कहा कभी भी कुछ मांगना नहीं, आप उनको यही कहना हम देने आए हैं। तो और फिर नहीं तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम राखी बांधने जाती हो तो वो समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है। बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है, वो ट्रस्टी को या जो बड़े लोग उनको कहो, हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। आपने ये मंदिर बनाया, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई कि बनाने वाले का दर्शन करें। जो ट्रस्टी है इस मंदिर के, लक्ष्मी नारायण के, उनका हम दर्शन करें। आप ज़रूर उनकी जीवन कहानी को जानते होंगे, फिर उनको ये कहो ज़रूर आप उनकी जीवन कहानी को जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। तो जैसे ऐसे बन के जाओ जैसे कि आप कुछ नहीं जानते और उनसे आप पूछ रहे हैं, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है। सबको मुक्ति का रास्ता भी जो सन्यासियों को मिलना है, बाबा कहते तुम्हारे द्वारा ही मिलना है। उन्हें भी समझाओ तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है, तुम्हारे द्वारा ही उनका भी कल्याण होना है सन्यासियों का। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए, इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। हाँ, सर्विस करते रहेंगे तो नशा भी चढ़ेगा ना। बाबा की इतनी सेवा कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए, किसने कुछ कह दिया तो बाबा कहते सोडा वाटर हो जाए, या फुगा एकदम फूला, फिर कोई सुई लगी और हवा निकल गई। तो क्योंकि बोलने वाले भी तो बहुत है ना, टीका करने वाले, निंदा करने वाले, ग्लानि करने वाले बहुत है। तो किसने कुछ कह दिया और हमारी अवस्था ही नीचे हो जाए। बाबा कहते ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है अवस्था डगमग नहीं करनी है, तो उसके लिए क्या गाया हुआ है, निंदा स्तुति में समान रहना है। समान गीता में भी आता है, ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे, ज्ञानी तो आत्मा उसको कहेंगे जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ सब में समान रह सके। जो समान रह सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। अगर लाभ मिला तो बहुत खुश, हानि हुई तो दुख, तो बाबा कहते हैं उसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। तो बाबा कहे गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा तो वैसे ही साकार में उनके ही भक्त थे ना, तो लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं। क्यों नहीं याद करेंगे, ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं याद करेंगे। हाँ, क्योंकि बन रहे हैं ना, ऐसा बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण जैसा, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे लक्ष्मी नारायण को। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर फिर भाषण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है, क्योंकि वीआईपीज़ होंगे, कोई ऐसे होंगे और वो अगर सुनाएंगे दूसरों को तो उससे आवाज होगी, वो फिर मीडिया में आता है। अब हम लोग कितना भी भाषण करें, कोई मिनिस्टर आएगा तो अखबार वाले उनका ही डालेंगे, हम लोगों का इतना नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका ही नाम है तो उनका नाम डालेंगे, तो उन्होंने जो कहा वो ही डालेंगे। तो बाबा कहते हैं
बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान के नशे में रहना है। ज्ञान का भी नशा तो वो तो श्रेष्ठ नशा होगा ना। ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरा, सबको बाप का परिचय दे लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। सबको बाप का परिचय दे लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान। मैं शब्द, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। दोनों ही वहाँ मैं, तो मैं शब्द उड़ाने वाला और मैं शब्द नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। एक मैं बंधन में लाने वाला और एक मैं संबंध में लाने वाला, कितना फर्क हो गया। स्लोगन। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। संपूर्ण निश्चय बुद्धि तो फिर निश्चिंत स्थिति और निश्चित विजय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो ये सब टीचर्स आई हुई है, जा रही है। जो नीचे से आए एक दिन के लिए टीचर्स हाथ उठाएं। बहुत आए, और भी कई आए एक दिन के लिए। आज से नीचे बड़ी बहनों की मीटिंग भी चल रही है। काफ़ी सारी वरिष्ठ बहनें नीचे आज से मीटिंग में आ रहे हैं। चलो, ओम शांति।